नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कृष्ण भगवान ने राक्षस को हंसकर हराया। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मुझे आपके मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँगी। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस भगवान को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उस भगवान का नाम आप दिन में 11 बार जरूर लीजिए। ऐसा करने से भगवान आपके साथ हैं, ऐसा आपको हमेशा लगेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार सात्यकी, बलराम और श्री कृष्ण यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते रात हो गई तो उन्होंने जंगल में पड़ाव डाला और ऐसा तय किया कि 2 लोग सोएं तथा एक जागकर पहरा दे, क्योंकि जंगल में हिंसक प्राणियों का भय था। पहले सात्यकी पहरा देने लगे और श्री कृष्ण और बलराम सो गए। इतने में एक राक्षस आया और उसने सात्यकी को ललकारा, क्या खड़ा है, कुछ दम है तो आजा, मुझसे कुश्ती लड़। सात्यकी उनके साथ भिड़ गया। दोनों बहुत देर तक लड़ते रहे। सात्यकी की तो हड्डी पसली एक हो गई। सात्यकी का पहरा देने का समय पूरा हो गया तो वह राक्षस भी अदृश्य हो गया। फिर बलराम जी की बारी आई। तब बलराम जी पहरा देने लगे और थोड़ी देर में वह राक्षस आया और बोला, क्या चौकीदारी करते हो, दम है तो आ जाओ। राक्षस और बलराम जी में भी कुश्ती चल पड़ी। ऐसी कुश्ती चली कि बलराम जी की रग रग दुखने लगी। श्री कृष्ण का पहरा देने का समय आया तो वह राक्षस फिर गायब हो गया। बलराम जी श्री कृष्ण को अब कैसे बताते कि मैं कुश्ती में हार कर बैठा हूँ। जब श्री कृष्ण पहरा देने लगे तो वह राक्षस फिर से आ खड़ा हुआ और बोला, क्या चौकीदारी कर रहे हो, क्या देख रहे हो, अगर हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो। यह सुनकर श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े। वह राक्षस फिर से श्री कृष्ण को उकसाने की कोशिश करने लगा तो श्री कृष्ण फिर से हंस पड़े और बोले, मित्र, तुम तो बहुत प्यार भरी बातें करते हो। राक्षस बोला, कैसी प्यार भरी बातें, तुम डरपोक हो। श्री कृष्ण ने कहा, यह तो तुम भीतर से नहीं बोल रहे हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहे हो, यह हम जानते हैं अच्छी तरह। जब राक्षस ने सात्यकी एवं बलराम जी को ललकारा था तो दोनों क्रोधित हो उठे थे और राक्षस भी बड़ा हो गया था। अर्थात जब हम क्रोध करते हैं तो राक्षस उतना ही बड़ा होता चला जाता है, और अगर हम क्रोध नहीं करते तो राक्षस भी छोटा हो जाता है। इसीलिए जब वे दोनों राक्षस से लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते उन्हें क्रोध भी ज़्यादा आ रहा था, और जितना भी क्रोध करते थे उतना ही राक्षस बड़ा हो जाता था। इसीलिए उससे भिड़ते भिड़ते दोनों थककर चूर हो गए। लेकिन जब श्री कृष्ण को उसने ललकारा तो वे हंस पड़े और हंसते हंसते जवाब देने लगे तो राक्षस छोटा होने लगा। राक्षस जो श्री कृष्ण को उकसाने की बात करता तो क्यों श्री कृष्ण सुनी अनसुनी करके उस पर प्यार भरी निगाह डालकर हंस देते। ऐसा करते करते जब वह एकदम नन्हा सा हो गया तो श्री कृष्ण ने उसे अपने पीतांबर यानी ओढ़ने वाले कपड़े में बांध लिया। सुबह उठकर जब तीनों आगे की यात्रा के लिए चले तो सात्यकी ने श्री कृष्ण के पीतांबर में कुछ बंधा हुआ देखकर पूछा, यह क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा, जिसने तुम्हारा ऐसा बुरा हाल कर दिया यह वही राक्षस है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने पीतांबर की गांठ खोली तो वह नन्हा सा राक्षस निकला। सात्यकी बोला, रात को जो दैत्य आया था वह तो बड़ा ही विशालकाय था, यह इतना छोटा कैसे हो गया। श्री कृष्ण बोले, यह क्रोध रूपी राक्षस है। यदि तुम क्रोध करते जाते हो तो यह बढ़ता जाता है, और अगर तुम प्रसन्नता के साथ इससे बात करते हो तो यह छोटा होता चला जाता है। तुम लोग क्रोध ज़्यादा कर रहे थे इसलिए यह भी बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन मैं इसकी बात सुनी अनसुनी करता चला गया तो यह इतना नन्हा सा हो गया। मैंने तो केवल तुम्हें सीख देने के लिए ही इसे अपने पीतांबर के छोर में बांध लिया था। तो दोस्तों, क्षमा, प्रसन्नता एवं विचार से व कामना और अहंकार के त्याग से ही क्रोध नन्हा हो जाता है। हम यदि क्रोध करते हैं तो क्रोध वाला राक्षस बड़ा हो जाता है, और अगर हम प्यार से बात करते हैं, अपने मन से क्रोध को हटा देते हैं तो क्रोध रूपी राक्षस छोटा हो जाता है और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।